वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे इन दिनों हम मैजिक स्क्वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैजिक स्क्वायर्स की खास बात ये होती है कि जब हम उनके रोज़ को और कॉलम्स को जब टोटल करते हैं उनमें लिखे हुए नंबर्स को, तो हमेशा ये टोटल्स क्या होते हैं, एकदम सेम आते हैं। जो भी रो का टोटल होगा वही कॉलम का टोटल होगा, और इवन जो डायगनल्स होंगी उनका भी टोटल सेम आएगा। तो ये मैजिक स्क्वायर्स की खास बात होती है। अब अगर हम देखें तो मैजिक स्क्वायर्स किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 6x6 का हो सकता है, इस तरह से किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब ये तो 3x3 है, 4x4 है, 5x5 है, 6x6 है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चलता जाएगा इस तरह से। इनमें से ये जो कुछ खास ऑर्डर्स हैं, ये 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या हैं, ऑड। तो हमने अब तक जो मैजिक स्क्वायर्स देखे हैं वो एक तो देखे हैं ऑड टाइप के, ये सबसे ईजी होते हैं सॉल्व करने में, एक ही रूल लगता है इनके अंदर। फिर हमने जो देखे स्क्वायर्स, मैजिक स्क्वायर्स, वो थे 4, 8, 12। ये थोड़े से अलग मैजिक स्क्वायर्स हैं। ये इवन हैं, लेकिन इवन में भी इनको हम कहते हैं डबली इवन, डबली इवन, या फिर इनको कई बार हम कह देते हैं इवनली इवन, इवनली इवन। ये हमने लास्ट टाइम तक देखे। अब जो बच गए वो कौन से बच गए, 6, 10, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 14, 18, ये सारे जो हैं ये 4 से डिवाइड नहीं होते। देखो 6, 10, 14, 18 ये कोई भी 4 से डिवाइड नहीं होता। ये वाले जो हैं इवन तो हैं, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, सिंगली इवन या ऑडली इवन। तो डबली इवन की जगह इसको कह देंगे सिंगली इवन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑडली इवन। तो इन स्क्वायर्स को सॉल्व करना सबसे ट्रिकी है। तो हमने मेनली 3 तरह के स्क्वायर्स अब तक देख लिए हैं, 2 तरह के देख लिए, तीसरा भी हम देख रहे हैं। एक तो हो गया ऑड, एक हो गया इवनली इवन, और अब हम देख रहे हैं ऑडली इवन। तो जो ऑडली इवन है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑडली इवन स्क्वायर का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि फिर हम उसके रूल्स बनाएंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा उन रूल्स को इंप्लीमेंट कर पाना। तो हम यहाँ पे एक बड़ी सारी टेबल बनाते हैं, एंड देन विल सी कि किस तरह से इस टेबल के अलग अलग पार्ट्स करके हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो पहले तो देखें कि जब भी हम ऑडली इवन को लेंगे तो हम उस टेबल के 4 टुकड़े कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से 4 टुकड़े बना देंगे जो भी टेबल आती है हमारे पास ऑडली इवन की। अब इस पूरी टेबल को देखा जाए तो इसमें 4 टुकड़े क्या क्या हो गए हैं। एक तो हमने कर दिया है लेफ्ट एंड राइट। तो जब भी यहां किसी सेल को, यहां किसी स्क्वायर को हमारे को रेफर करना होगा, हम क्या बोलेंगे, राइट। और जब भी इन दोनों को हमारे को रेफर करना होगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट, लेफ्ट स्क्वायर। और फिर इसके बाद एक और जो पार्टीशन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम टॉप एंड बॉटम। तो अब हम इस चीज को समझ के रखें कि हमारी टेबल के हमने 4 टुकड़े कर दिए हैं, जिनको अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं 1, 2, लेट्स से 3 एंड 4। तो 4 स्क्वायर्स हमने इसके अंदर बना दिए हैं। और उसमें से अगर मैं स्क्वायर 1 की बात करता हूं तो वो क्या है, टॉप लेफ्ट, 2 क्या है, टॉप राइट, 3 क्या है, बॉटम लेफ्ट, 4 क्या है, बॉटम राइट। अगर मैं लेफ्ट सेल्स की या स्क्वायर्स की बात करता हूं तो वो सारे कहाँ हैं, यहाँ हैं। अगर मैं राइट की बात करता हूं तो वो यहाँ हैं। अगर मैं टॉप की बात करता हूं तो वो ये सारे टॉप स्क्वायर से आ रहे हैं और ये सारे बॉटम स्क्वायर से आ रहे हैं। तो पहले तो एक स्क्वायर को इस तरह से हमारे को समझना है। जैसे ही ऑडली इवन आता है हमारे पास, सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, उसके 4 टुकड़े कर देने और उनको समझना है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट अस से हम यहाँ पे सारे स्टेप्स अगर बनाने चाहें तो वो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ रख देते हैं हम। और फर्स्ट स्टेप क्या बन गया हमारा, कोई दूसरी इंक यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे लिए, कभी भी ऑडली इवन स्क्वायर मिलते ही डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड, जैसे भी आप लिखना चाहें, गिवन स्क्वायर इन 4 सब स्क्वायर्स। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही हो गया कि जैसे ही हमारे को कोई ऑडली इवन स्क्वायर मिलता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, 4 सब स्क्वायर्स में। तो ये तो एक बात हुई। उसके बाद हम यहां क्या कह रहे हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर रहेगा। जब भी हम कहीं पे कोई रूल लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से हम इनको रेफर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। सेकंड रूल क्या है, उसके लिए हम एक बड़ी सारी टेबल बनाते हैं और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं 10 by 10 की ले लेते हैं। 10 by 10 की जो होगी वो क्या होगी, इवनली इवन नहीं होगी, वो ऑडली इवन होगी। 8 इज इवनली इवन,
12 की इवनली इवन होती है, लेकिन 10 जो है वो क्या है, ऑडली इवन है। ये आ गई हमारे पास 10 की। अब यहां पे हम स्क्वायर्स को किस तरह से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये आइडिया है कि एक सेक्शन तो यहां पे बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 का एक तो ये सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये अब हमारे 4 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं हमारे को यहां पर। कौन कौन से 4 स्क्वायर्स हो गए, एक ये स्क्वायर है, दूसरा ये स्क्वायर है, तीसरा ये स्क्वायर है और चौथा ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया है कि जो हमारे को गिवन ऑडली इवन स्क्वायर था उसके हमने 4 टुकड़े कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप है ही ये डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड गिवन स्क्वायर इन 4 सब स्क्वायर्स। अब इन सब स्क्वायर्स को बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो ये देखिए, ये वाला जो सब स्क्वायर है ये इसका साइज क्या है, 5 बाई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे सब स्क्वायर्स 5 बाई 5 के बनेंगे। जब हम 10 का लेते हैं तो सारे सब स्क्वायर्स 5 बाई 5 के बनेंगे। जिस दिन आप कभी 14 का ले लेंगे तो 14 वाले में क्या हो जाएंगे, इस तरह के 7 बन जाएंगे। उसको हम देख लेंगे जब एक्सेल में प्रैक्टिस करेंगे तब। तो 14 वाले में 7 7 के हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखने की है, ध्यान देने की है, उसमें यह है कि हम देखते हैं अपने लेफ्ट सेल्स को और अपने राइट सेल्स को। दीज आर राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हमारा एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इसको बहुत अच्छे से हमारे को समझ लेना है। अब अगर हम लेफ्ट साइड को देखते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक ऑड स्क्वायर है, एक और ऑड स्क्वायर है। तो हमेशा ऑड स्क्वायर्स ही बनेंगे, ऑडली इवन के अंदर हमेशा ऑड स्क्वायर्स ही बनेंगे। अब अगर ये ऑड स्क्वायर है तो इसमें एक क्या होगा, सेंटर मोस्ट कॉलम होगा। तो जो सबसे सेंटर कॉलम है उसके ऊपर एक रूल लगता है, रूल सी। सेंटर के जस्ट साथ वाला जो कॉलम होता है उसके ऊपर लगता है रूल बी। और उस साथ वाले के बाद में जितने भी कॉलम्स आएंगे, जैसे हमारे यहां पे तो एक ही आ रहा है, अगर आपने बड़ा स्क्वायर लिया होता 14 का तो यहां पे 2 आ रहे होते, अगर आपने 18 का लिया होता तो यहां पे 3 आ रहे होते। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा स्क्वायर लेते हैं, उस हिसाब से ये रूल चलेगा। ए कितने भी हो सकते हैं, सी एक ही होगा क्योंकि वो सेंट्रल कॉलम पे ही लगता है, बी सेंट्रल कॉलम के साथ वाले पे ही लगता है इसलिए एक ही पे लगेगा, और ए रूल सभी पे लगता है जो बी के बाद है, उन सभी पे लगता है। हां, जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो रूल ए है ये किस पे लगेगा, बी के लेफ्ट वाले सेल्स पे ही लगेगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी लेफ्ट की बात। इसी तरह से अगर हम राइट की बात करते हैं तो यहां पे भी क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल कॉलम आएगा ही आएगा। हाँ, रूल नहीं लगेगा आपको, यहां पे सी रूल नहीं लगाना इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। एक सेंट्रल कॉलम आएगा, एक उस सेंट्रल के जस्ट साथ में आएगा, और बाकी उस साथ वाले के साथ में कुछ और आएंगे। इन सब पे हमारे को रूल लगेगा। कौन सा रूल लगता है यहां पे, रूल ए लगता है। और क्योंकि हम राइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये कहां आएगा, ये सेंट्रल हो गया, सेंट्रल के साथ वाला हो गया, एक इन पे लगेगा, इन सब पे लगेगा। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। 3 रूल्स हो गए हमारे पास, रूल ए, रूल बी और रूल सी। इंपॉर्टेंटली रूल ए लेफ्ट में भी लगता है, राइट में भी लगता है। लेफ्ट में कहां लगता है, लेफ्ट के कॉलम्स पे लगता है, और राइट में कहां लगता है, राइट के कॉलम्स पे लगता है। ये हमारे को ध्यान रखना है। अब इतना अगर हमारे को समझ में आ गया है तो हम उन रूल्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं, और उन रूल्स को ड्राफ्ट करने के बाद हो सकता है कि हमारे लिए ये सब समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए। अभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ये इतना सारा क्या है। तो उसको अपन देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, एंड लेट अस राइट डाउन आवर सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कह रहा है हमारा, सेकेंड रूल कहता है स्वैप कॉलम्स और सेल्स। कई बार कॉलम्स स्वैप करेंगे, कई बार सेल्स स्वैप करेंगे। तो स्वैप कॉलम्स और सेल्स बिटवीन टॉप एंड बॉटम स्क्वायर्स, ठीक है ना। कभी हो सकता है कॉलम्स हो, कभी हो सकता है सेल्स हो, तो वो हम देख लेंगे रूल्स के हिसाब से। बिटवीन टॉप एंड बॉटम स्क्वायर्स। अब रूल ए क्या कहता है, स्वैप कंप्लीट कॉलम्स, इसकी अगर स्पेलिंग सही करें तो कंप्लीट कॉलम्स इन टॉप एंड बॉटम स्क्वायर्स ऑन, इंपॉर्टेंटली, लेफ्ट एंड राइट स्क्वायर्स। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के स्क्वायर्स के अंदर हमारे को ये स्वैपिंग करनी है। स्वैप कंप्लीट कॉलम्स इन टॉप एंड बॉटम स्क्वायर्स ऑन लेफ्ट एंड राइट स्क्वायर्स, ठीक है। ए कॉलम्स कौन से हैं हम समझ ही चुके हैं। बी, रूल बी क्या कहता है,
स्वैप टॉप एंड बॉटम, इसको हम कह देते हैं बी कॉलम्स। स्वैप टॉप एंड बॉटम बी कॉलम्स विदाउट टचिंग देयर सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल को हमारे को टच नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बात। ए के अंदर पूरा कॉलम स्वैप करना है, बी के अंदर कॉलम स्वैप करना है, लेकिन सेंटर नहीं स्वैप करना है। स्वैप टॉप एंड बॉटम बी कॉलम्स विदाउट टचिंग देयर सेंट्रल सेल ऑन राइट साइड, सॉरी राइट नहीं, ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। इसमें क्या था, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पे करना था, ठीक है। और रूल सी क्या है, वो भी एक छोटा सा रूल है, रिकैप करते हैं। ए में क्या करना है, हमारे को कंप्लीट कॉलम्स को स्वैप कर देना है। बी में क्या करना है, कॉलम्स को स्वैप करना है विदाउट टचिंग देयर सेंटर। तो इसका मतलब ए में तो पूरा कॉलम जा रहा है, बी में कॉलम जा रहा है लेकिन सेंटर बच गया, और सी में क्या होगा, कॉलम नहीं जाएगा, सिर्फ सेंटर जाएगा। स्वैप सेंट्रल सेल ऑफ टॉप एंड बॉटम स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। टॉप एंड बॉटम स्क्वायर ऑफ, हमने उसको क्या नाम दिया था, कॉलम सी। तो कॉलम सी कौन सा है, सेंट्रल वाला कॉलम। कॉलम बी कौन सा है, सेंट्रल के पास वाला। लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला, राइट की बात कर रहे हैं तो राइट वाला। लेकिन राइट में रूल्स नहीं लगते हैं बी एंड सी, ए ऐसा है जो राइट लेफ्ट में दोनों लगता है। तो स्वैप सेंट्रल सेल ऑफ टॉप एंड बॉटम स्क्वायर ऑफ कॉलम सी इन राइट साइड, लेफ्ट साइड सॉरी। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट साइड पे ही, सॉरी, कि ये वाला जो रूल है ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे लगेगा, और ये वाला जो रूल है ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे लगेगा, जबकि ये वाला जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे। तो ए तो दोनों साइड पे लगता है, लेकिन बी एंड सी सिर्फ लेफ्ट साइड पे लगते हैं। बस इतना सा ये पूरा रूल है। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन 2 दिन हम स्क्वायर्स बनाएंगे तो बड़ा सिंपल रूल है। आपको आइडेंटिफाई करना है कॉलम सी, फिर उसके पास वाला होगा कॉलम बी, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, और उसके साथ वाले जो होंगे वो होंगे सारे कॉलम ए। तो अब हम यहाँ पे एक लेट अस से 6 बाय 6 का यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो है लेट अस से 10 और 14 के एक्सेल के अंदर सॉल्व करके देखते हैं। तो लेट अस मेक अ टेबल ऑफ 6 बाय 6 और उसको फिर हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गई हमारी 6 बाय 6 की टेबल। और अब अगर हम इसके अंदर पार्टीशंस देखने की कोशिश करें तो पार्टीशंस कहाँ हैं, एक पार्टीशन तो ये रहा, दूसरा पार्टीशन ये रहा। अब इसके अंदर अगर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं कि कहाँ है मेरे सी सेल, सी कॉलम, बी कॉलम, ए कॉलम, तो इसको देखिए, ये हमारा क्या है, बिल्कुल पहला वाला स्क्वायर है, ऑड स्क्वायर है, 3 का है। सी कौन सा होता है, जो सेंटर मोस्ट होता है, ये है हमारा कॉलम सी। अब जब हम राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो सी के लेफ्ट में कौन होगा, बी। अब मजेदार बात देखिए कि ये इस छोटे स्क्वायर के अंदर, 6 बाय 6 के स्क्वायर के अंदर कॉलम ए है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास खाली सी है और बी है। तो सी और बी वाला रूल हम लगा देंगे। अब इन स्क्वायर्स को हमारे को क्या करना है, इनको फिल करना है। कैसे फिल करना है, ये ऑड स्क्वायर्स हैं, ऑड का हमारे को रूल पता है, ऑड को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो ऑड स्क्वायर्स को आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज डालते हैं, हो सकता है वो देख करके साथ में आपको भी समझ में आ जाए, तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस लिंक से जाकर के चेक कर सकते हैं कि ऑड को कैसे फिल करना है। अब यहां पे हमारा एक लास्ट स्टेप रह जाता है, जो लास्ट तो नहीं है, इनफैक्ट इससे पहले आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम यहां लिख देते हैं। क्या है, फिल इन द ऑड स्क्वायर्स इन सीक्वेंस 1 4 2 3। 1 4 2 3 सीक्वेंस में करना है। अब ये याद रखना आसान है, सुनते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन 1 4 2 3 याद रखना आसान है। ये 1 हो गया, 2 3 4, हम क्या बोल रहे हैं, 1 4 और फिर 2 3। आप याद कीजिए, हम कभी भी क्रॉस लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 4। तो क्रॉस लगाने में क्या करते हैं, ये लाइन लगाते हैं, फिर ऐसे एक और लाइन लगा देते हैं। तो 1 4 हो गया, 2 3 हो गया। तो ये 1 4 लाइन, पहले 1 और फिर 4, फिर 2 3 लाइन ऐसे हो गई। तो इस सीक्वेंस में हमारे को इनको फिल करना है, ठीक है।
अब ये बहुत ही सिंपल है, 3/3 का स्क्वायर है तो बहुत इजीली हम इसको फिल कर सकते हैं। लेट अस सी इसमें क्या वैल्यूज आती हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सेल 1 को फिल कर दिया। अब किसको फिल करना है, सेल 4 को। 9 तक के तो हो गए डिजिट्स, तो अब हम कैसे शुरू करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब हमारे को कौन सा करना है, 1 4 2 3, 1 हो गया 4 हो गया, अब हमारे को जाना है 2 पे, 2 ये रहा ये वाला सेल। तो 18 तक की तो काउंटिंग हो गई। अब काउंटिंग क्या आएगी, 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। थर्ड स्क्वायर भी हो गया, सेकंड स्क्वायर भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्क्वायर के ऊपर, मतलब ये वाला सेकंड हो गया, अब थर्ड पे आ जाते हैं। 27 तक का काउंटिंग हो गया है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड फाइनली 36। तो ये हमारा एक इनिशियल स्क्वायर तैयार हो गया है। अब हमारे को वो रूल्स लगाने हैं, सी वाले और बी वाले। तो उन रूल्स को लगाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक साथ सॉल्व नहीं करते, एक जगह सॉल्व नहीं करते हैं। पहली बार इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा बार बार लिख के कर लेते हैं। अब हमारे को क्या करना है, रूल सी। रूल सी क्या है कि सिर्फ सेंट्रल टर्म को स्प्लिट कर दिया जाए। ये अगर आप स्क्वायर्स को देखना चाहते हैं कि भाई लेफ्ट राइट भी दिख जाए हमारे को, तो ये रहे हमारे स्क्वायर्स। ये एक पार्टीशन हो गया, ये दूसरा पार्टीशन हो गया। तो अब हमारे को क्या लगाना है, रूल लगाना है, सी वाला रूल। सी वाला रूल सिंपली इतना सा है कि आप क्या कर दीजिए, सेंटर मोस्ट सेल, सेंटर मोस्ट सेल ये वाले हैं, इनको हम सेंटर मोस्ट सेल कहते हैं। सेंटर मोस्ट सेल हो गया हमारे लिए ये और ये। तो इनको स्वैप कर दीजिए आप। इनको स्वैप करने का मतलब क्या होगा, 5 एंड 32 को स्वैप कर दीजिए। तो 5 तो आ जाएगा इधर, 32 रह जाएगा इधर। सी रूल सिर्फ इतना ही कहता है। बी रूल क्या कहता है, बी रूल कहता है कि पूरे कॉलम को स्वैप कर दो सेंट्रल वैल्यू के अलावा। इस पूरे कॉलम को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। लेकिन सी को, ये जो सेंट्रल मोस्ट सेल है, इसको स्वैप नहीं करेंगे। मतलब ये 834 को हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 84 ही लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। और फिर जब ये नीचे आ गया तो ऊपर कौन जाएगा, 35 एंड 31, 35 एंड 31। जो सेंटर मोस्ट सेल है वो भी, इनके जो रूल बी है, बी कॉलम के अंदर सेंटर मोस्ट सेल स्वैप नहीं होता है, तो वो 3 अपनी जगह पे ही रहेगा, 30 अपनी जगह पे ही रहेगा। बाकी किसी पे कोई रूल नहीं लग रहा है, तो वो सब एज इट इज रह जाएंगे। 1 9 28 36 और क्या है हमारे पास, 6 26 19 एंड 24 7 21 23 25 22 27 20, then you have a 17 10 15 12 14 एंड 16 13 18 एंड 11। और फाइनली इधर क्या है हमारे पास जो सेल्स हैं, 2 33 34 29। ये हमारा मैजिक स्क्वायर तैयार है। इसमें हम चेक करेंगे टोटल्स क्या होंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा टोटल का, टोटल का फॉर्मूला है एन स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये क्या, अच्छा इसके अंदर वो जो फैक्टर भी लगाते हैं वो क्या है, एन एस माइनस 1। ये तब रेलेवेंट होता है एन एस माइनस 1 को, तो सिर्फ हम तभी यूज करते हैं जब हम 1 से नहीं शुरू कर रहे हैं। हमने तो कहाँ से शुरू किया था, स्क्वायर को 1 से शुरू किया था, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज भी हम देख लेते हैं। सेल का साइज क्या है हमारा, एन इज जो स्क्वायर का साइज कितना था, 6 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 6। और स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम, 1 से, तो 1 - 1 ये कितना हो गया आपके लिए, 6 36 प्लस 1/2, ये तो 0 बन जाएगा, 1 - 1 तो ये क्या बन गया, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 × 37/2। ये आपके पास आ जाना चाहिए 111, तो 111 बनना चाहिए। देखें कोई 2-3 वैल्यूज को देख लेते हैं, बाकी हम एक्सेल पे चेक कर लेंगे 111 बना या नहीं। 35 एंड 1 36, 36 एंड 6 42, 48 68 78 87 91 101 111। इसका सम कितना आ रहा है, 111 आ रहा है। किसी और को रैंडमली चेक कर लेते हैं। लेट अस से 6 एंड 7 13 15 18 48 52 82 102 111। तो अब हम अपने एक्सेल पे मूव कर सकते हैं और वहां पे इनके टोटल्स को टैली कर सकते हैं और कुछ बड़े स्क्वायर्स को भी बना करके देख सकते हैं।
ये आ गए हम अपने एक्सेल के अंदर। अब एक्सेल के अंदर हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे एक बार फिट करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में एक मैजिक स्क्वायर बना है या नहीं बना है। क्या थी हमारी वैल्यूज़? और वैल्यूज़ वर 35, 1, 6, 26, 19, 24, 24 के नीचे फिर 25, 23, 21, 7, 32, 3, उसके नीचे आएंगे तो 31, 9, 2, 22, 27, 20, उसके नीचे हमारे पास है 15, 10, 17, 33, 28 एंड 8, उसके नीचे हमारे पास है 30, 5, 34, 12, 14 एंड 16, और उसके नीचे हमारे पास था 11, 18, 13, 29, 36 एंड 4। और जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट एंटर करते हैं वी कैन सी कि ये सारे के सारे 11 बन चुके हैं। तो इसका मतलब जो हमने 6 का मैजिक स्क्वायर बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, ध्यान रखने की बात यह है कि जब हमारे पास ये एक छोटा स्क्वायर है तो इसमें ये जो कॉलम है ये क्या है? कॉलम सी। ये है कॉलम बी, और इससे इधर अगर कुछ होता तो वो सब होता कॉलम ए। अब हम थोड़ा एक बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं। लेट अस से हम 10 बाय 10 का एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक 10 बाय 10 का स्क्वायर, जिसको कि हमने स्प्लिट करके रखा हुआ है 4 स्क्वायर्स के अंदर। अब अगर इसमें देखें तो ये क्या है हमारे पास? कॉलम सी, कॉलम बी, और इसके अंदर एक कॉलम ये है। हम 10 बाय 10 की जगह लेट से 14 बाय 14 ले लेते हैं। 14 बाय 14 का ये स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा? ये सेंटर मोस्ट है, दिस इज कॉलम सी। ये हो गया आपके लिए कॉलम बी, और ये दोनों बनेंगे कॉलम ए। तो जो भी रूल्स लगेंगे यहां पे तो लगेंगे सी वाले रूल्स, बी वाले रूल्स एंड ए वाले रूल्स लग जाएंगे इसके अंदर। और यहां पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? ये तो बन गया हमारे लिए कॉलम सी, ये हो गया हमारे लिए कॉलम बी, और ये दोनों हो गए हमारे लिए कॉलम ए। लेकिन रूल्स किस पे लगते हैं? लेफ्ट साइड में तो ए बी सी तीनों लगते हैं, लेकिन राइट साइड में खाली ए वाले रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो ये बन गए हमारे रूल्स। अब यहाँ पे इनको फिल इन करते हैं। अगर आपको ये फिल करने नहीं आते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जो हमारे ऑड वाला वीडियो है कि ऑड स्क्वायर को कैसे फिल करते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये एक ऑड स्क्वायर है 7 बाय 7 का। ठीक है, तो हम इसको फिल करते हैं। फिल कैसे करेंगे? विल स्टार्ट विद 1, टॉप राइट, यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4, टॉप राइट में बाहर निकल जाएंगे इसलिए 5, 6, 7, यहाँ पे ये आ गया तो हम आ गए 8 पे, 8 से टॉप राइट 9, टॉप राइट 10, टॉप, और फिर राइट लेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम? 11 पे, 12, इधर से टॉप लेके राइट में बाहर निकल गए तो आपके पास 13, 14, टॉप राइट में 8 आ गया तो हम वापस नीचे आ गए 15, टॉप राइट में 16, टॉप राइट में 17, 18, 19, टॉप में इधर से बाहर निकल गए और इधर से एंटर हुए तो 20, टॉप राइट में हम यहाँ पहुँच गए 21, टॉप राइट में फिर 15 फिल्ड है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, टॉप में गए तो यहाँ पहुँच गए, राइट में गए तो हम 22 में एंटर हो गए तो ये तो गड़बड़ हो गई, टॉप राइट इज फिल्ड, तो हम क्या करेंगे 28 के नीचे 29 लगाएंगे और यहाँ से टॉप राइट में बाहर निकल के तो यहाँ आ गया 30, टॉप राइट हमारा बनेगा यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, ये फिल्ड है तो हम यहाँ आ जाएंगे 36 पे, 37, यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा 38, 39, ऊपर गए टॉप राइट क्या बन गया हमारे लिए 40, 41, 42, 43 फिर से फिल्ड है तो 43 में नीचे आ जाते हैं, 44, 45 इधर आए तो हम पहुंच गए 46, 47, 48, टॉप राइट लेंगे तो पहुंच जाएंगे हम 49 पे। तो ये बना हमारा 7 का मैजिक स्क्वायर। लेकिन ऐसे 4 स्क्वायर्स बनाने हमारे को, तो पहला हमने कर लिया, क्या है हमारा सीक्वेंस 1 फिर 4 फिर 2 और फिर 3, तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ऐसे चलेंगे हम। अब अभी देखें हम सारा 175 है, ये देखिए जो हमने मैजिक स्क्वायर भरा है उसका सारा 175 है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इसको भरने के लिए क्या करेंगे हम, या तो एक एक एंट्री फिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो वो शॉर्टकट क्या बन सकता है हमारे लिए, इज इक्वल टू दिस प्लस 49, तो ये 50 हो गया। 50 से अब यहाँ 49 पे खत्म हो गया तो हमारे को क्या करना है 50 से शुरू करना है, और आप इसको अगर देखेंगे तो ये इस तरह से सारी वैल्यूज भर जाएंगी। ये बन गया हमारा एक और मैजिक स्क्वायर। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसको हम देखें तो ये सारा का सारा 518 का स्कोर लगा रहा है। तो फर्स्ट स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हम थर्ड स्क्वायर पे अगर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस प्लस 49।
तो अब आप इसको भी भर सकते हैं। ये मैं यहाँ से इस तरह से जल्दी इसलिए भर रहा हूँ जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए, अदरवाइज आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ये स्क्वायर्स भर सकते हैं। तो ये 98 पे खत्म हुआ था ये स्क्वायर, ये 99 से शुरू हो गया है। और अब हमारे को ये लास्ट वाला सेल भरना है, फर्स्ट सेकंड, और अब ये थर्ड भर दिया। अब हम आ रहे हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हमारे को क्या करना है? फोर्थ में लेट अस से हम कर देते हैं इज इक्वल टू दिस प्लस 49। तो इस पूरे सेल को जब हम भरेंगे तो हम देखेंगे कि 147 पे पिछला सेल खत्म हुआ था, ये 148 आ गया, और ये 196 पे हमारे सारे सेल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 49 नंबर्स एक में आ रहे हैं, तो 4 में टोटल कितना आ गया? 196। ये हुआ हमारा पहली फिलिंग। अब रूल सी, ध्यान रखना कि रूल सी सिर्फ लेफ्ट साइड पे लगता है, तो यहां नहीं लगेगा। रूल बी यहां नहीं लगेगा। रूल सी क्या है कि जो सेंटर मोस्ट सेल है, ये सेंटर मोस्ट है इस पूरे का, देखिए फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ये सेंटर मोस्ट है, इसका फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो पहले तो ये स्वैप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 25 नीचे आ जाएगा और 172 ऊपर चला जाएगा, 172, और ये बन जाएगा 25। तो हमने इन दोनों को चेंज कर दिया। ध्यान रखें, इन दोनों को हमने चेंज कर दिया है। सेकेंडली हमारे को ये कॉलम कॉपी करके एक बार साइड में रख लेता हूं, जिससे कि मेरे लिए ये रेफरेंस के लिए रह जाएगा। ये वाला जो कॉलम है बी में क्या होता है? पूरा कॉलम स्वैप होता है, ये नीचे आ जाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज ऊपर जाएंगी, बट सेंट्रल सेल नहीं होता है स्वैप। तो यहां क्या आ जाएगा? 195, 154, 155। सेंट्रल सेल नहीं होएगा, 171, 179, 187। ये आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा कॉलम था 195, 154, 155 ऊपर चला गया है, 171, 179, ये सब कुछ ऊपर चला गया है, बस सेंट्रल सेल को मैंने स्विच नहीं किया, 16 अपनी जगह ही है। और नीचे कौन आ जाएंगे? जो ऊपर वाली वैल्यूज थी। ऊपर क्या वैल्यूज थी हमारे पास? 48, 7, 8। सेंट्रल सेल 163 को हम नहीं स्विच कर रहे हैं, क्योंकि रूल बी क्या कहता है कि पूरा कॉलम एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल सेल। और फिर आ जाएंगे 24, 32 एंड 40। तो ये हमारा सेल बी हो गया। तो सेल सी, सॉरी कॉलम सी का क्या रूल था? सेंट्रल सेल चेंज होगा। कॉलम बी का क्या रूल है? पूरा कॉलम चेंज होगा बट सेंट्रल सेल नहीं चेंज होगा। और कॉलम ए का क्या रूल है कि पूरे के पूरे कॉलम्स ही स्विच होंगे। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 2 कॉलम्स कहां जाने वाले हैं? ये जाने वाले हैं इधर। इनको लेते हैं हम कंट्रोल सी और इनको हम ला करके रख देते हैं इधर। ये जो नीचे वाले कॉलम्स हैं पूरे के पूरे ऊपर चले गए, और जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं हम उनको कॉपी कर सकते हैं और उनको यहां ला करके डाल सकते हैं। तो ये हमारे नीचे आ गए हैं। फाइन। और जो रूल ए है वो लेफ्ट पे भी लगता है और राइट पे भी लगता है। तो अब ये रूल हम यहां पे भी लगाने की कोशिश कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? कंट्रोल सी, यहां पे इनको पेस्ट कर देते हैं, इनको लाए, ये पूरे के पूरे ऊपर वाला कॉलम लिया है मैंने, टॉप कॉलम्स, और नीचे ला करके इनको पेस्ट कर दिया है। और ये रहा हमारे बॉटम वाला कॉलम, जिसको क्या हम ले जाके रख रहे हैं टॉप में। ये सारा का सारा 1379 बन चुका है। 1379, 1379, 1379, 1379, 1379, चारों तरफ से हमारे पास अब ये क्या बन चुके हैं? 1379। फाइन। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट एन ऑडली इवन स्क्वायर, ऑडली इवन मैजिकल स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो ये वाला भी हम ट्राई कर सकते हैं जल्दी से एक बार। इसमें क्या हो जाएगा? 1, यू गेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये नहीं भर सकेगा तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड लास्टली 25। और हम देख सकते हैं कि जब हमने इस 5/5 के स्क्वायर को किया है तो सब कुछ 65 हो गया है। फिर से वही एक ट्रिक लगाते हैं हम, इज इक्वल टू दिस प्लस इस बार 25 कर देंगे, क्योंकि 25 तक के तो नंबर्स चले गए, तो हमारे को क्या चाहिए? आगे के नंबर्स चाहिए। ये आ गया और ये आ गया। फर्स्ट स्क्वायर फील्ड, सेकंड स्क्वायर फील्ड। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू दिस प्लस 25। तो इसको स्प्रेड कर देते हैं इस फॉर्मूला को, क्योंकि ये सभी जने क्या होंगे 25 का एक ऑफसेट लेके, रहने तो सेम ही जगह पे हैं लेकिन 25 का ऑफसेट इसके मुकाबले। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हो चुकी हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा? इससे 25 ज़्यादा होंगी ये सब वैल्यूज। क्यों 25 ज़्यादा होंगी? क्योंकि 25 का ही मैक्सिमम हमारा स्कोर बन रहा है। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये फर्स्ट राउंड हो गया कि पहला स्क्वायर भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा स्क्वायर भर दिया, चौथा स्क्वायर भर दिया, जो ऑड स्क्वायर्स थे उस हिसाब से। अब हमारे रूल्स क्या लगने वाले हैं? अब हमारे रूल्स लगने वाले हैं, ये सेंटर मोस्ट कॉलम है तो इस पर रूल सी लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस पर क्या लगने वाला है? रूल सी, रूल बी,
और एक ही ए है तो उस पर रूल ए। लेफ्ट राइट वालों को देखें तो क्या है, वी हैव अ सी, बी एंड ए। ठीक है, तो ये रूल्स हमारे लगेंगे सी, बी एंड ए। सी रूल क्या कहता है, सिंपली सेंटर मोस्ट को स्विच करना है, 13 और 88, तो यहां आ जाएगा 88, नीचे आ जाएगा 13। रूल सी इज डन। राइट साइड में सी नहीं लगता है और बी भी नहीं लगता है, तो हम नहीं लगाएंगे वो रूल्स। रूल बी क्या कहता है कि इस पूरे कॉलम को नीचे ले चलिए, इस पूरे कॉलम को नीचे ले जाएंगे लेकिन सेंट्रल वैल्यू को नहीं ले जाएंगे, और इस पूरे कॉलम को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने का मतलब 99, 80, सेंटर में 81 है, ये 81 सेंटर में, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। देन वी हैव 87 और नीचे है हमारे पास 93। एक सेकेंड, ये है 93, ठीक है। तो ये सारा 99, 80, 87, 93, 99, 80, 87, 93, बीच वाले को हमने नहीं छेड़ा है। इधर क्या वैल्यूज आ जाएंगी जो हमने ऊपर से कॉपी करके रखी हुई थी हमारे को याद रखने के लिए, वो क्या हो जाएगी, 24, 5, इसको हम नहीं छेड़ेंगे सेंट्रल वैल्यू को, 12 एंड 18। ये रूल ए सी लग गया, रूल बी लग गया। रूल ए क्या कहता है कि कंप्लीट कॉलम्स को स्विच कर दिया जाए। कंप्लीट कॉलम्स को स्विच करने का मतलब इसको कॉपी किया जाए और इसको इधर ला करके पेस्ट कर दिया जाए, और इसको कॉपी किया जाए और इसको इधर ला करके पेस्ट कर दिया जाए। हाँ, रूल ए राइट साइड पे भी लगता है, तो इन सबको भी हम ले लेते हैं, इनको एक बार साइड में रख देते हैं जिससे कि हमारे लिए ये बाद में कॉपी करने आसान हो जाएंगे। ये टॉप कॉपी किया, कंट्रोल सी, और नीचे डाल दिया हमने, और यहां से ये वैल्यूज कॉपी की और इनको ऊपर ले गए, एंड वी कैन सी कि सारा कुछ 505 हो चुका है कंप्लीट। तो ये हमारा 10 by 10 का मैजिक स्क्वायर हो गया। अब आप इसको 16, 20 सॉरी 10 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 18, 22 कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। रूल्स ध्यान रखना है, सेंटर मोस्ट कॉलम पे रूल सी, उसके पास वाले पे रूल बी, उससे लेफ्ट में रूल ए, जितने भी हैं। यहाँ पे एक है, अभी 14 में हमने देखा था 2 थे, अगर आप 18 करेंगे तो उसमें 3 आ जाएंगे। तो रूल ए, ऑल्सो रिमेंबर, रूल ए दोनों साइड लगता है, लेफ्ट पे भी लगता है, राइट पे भी लगता है, लेकिन रूल बी एंड सी एक ही साइड पे लगते हैं। सो दिस इज इट फॉर ऑडली ऑड स्क्वायर्स। फिर से मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन डू टेक केयर।